Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Let us continue chapter number 10. Okay, our next topic is use of microorganism in production of antibiotics. First of all, what is antibiotics? आपको पता होगा कभी किसी को फीवर हुआ, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, ओके तो उसके लिए डॉक्टर किसके डोज लेते हैं? एंटीबायोटिक्स के डोज लेते हैं. ओके वो एंटीबायोटिक करता क्या है बेटा? बैक्टीरिया को किल करता है. किसको किल करता है? बैक्टीरिया को किल करता है. एंटीबायोटिक वायरस को किल नहीं कर सकता, वो खाली किसको किल कर सकता है? बैक्टीरिया को. समझ में आया बेटा? एंटीबायोटिक कैसा वर्ड है बेटा? ग्रीक वर्ड है. ओके एंटी का मतलब क्या है? एंटी मीन्स ऑपोजिट, अगेंस्ट. Okay, and biotic means living organism. Okay, generally antibiotic is produced by one organism. Okay, and it kill or inhibit the growth of other organism. तो एंटीबायोटिक एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, वो अपने आप के लिए हार्मफुल नहीं होता है, क्लियर, लेकिन वो दूसरे बैक्टीरिया का ग्रोथ को स्टॉप कर देता है और उसको किल कर देता है. उसको क्या बोलते बेटा हम? एंटीबायोटिक. तो चलो देखते हैं एंटीबायोटिक के बारे में. द टर्म एंटीबायोटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोस मीन्स लाइफ, मीन्स अगेंस्ट लाइफ. ओके कि एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट में होती है? लाइफ. लेकिन किसकी लाइफ के? पैथोजन की लाइफ के अगेंस्ट में है. बैक्टीरिया जो हमें डिजीज करता है उसको किल करती है. समझ में आया? दैट्स वाई इट इज़ नोन एज antibiotic. Means anti means against, biotic means life, means with reference to disease causing organism, उसको किल करती है. समझ में आया? whereas with reference to human being they are pro life and not against. हमारे लिए वो क्या है बेटा? हमारी लाइफ को सेव करने वाली है, वो हमारी प्रो लाइफ है. ओके हमारे बॉडी के अंदर जो पैथोजन है उसको किल करती है एंड प्रोटेक्ट अस. सो फॉर ह्यूमन बीइंग इट एक्ट एज अ प्रो लाइफ, नॉट अगेंस्ट. हमारे ऑपोजिट में नहीं है, लेकिन किसके ऑपोजिट में है? दे आर ऑपोजिट टू पैथोजन विच कॉजेज डिजीज इन आवर बॉडी. क्लियर? एंटीबायोटिक इज अ ग्रीक वर्ड. यस, एंटी मीन्स अगेंस्ट. यस, बायोटिक मीन्स लाइफ. लेकिन किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट टू पैथोजन. हमारे लिए कैसी है वो? वेरी वेरी यूजफुल. प्रो लाइफ बोलते हैं बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए. क्लियर बेटा? ओके चलो. तो भाई एंटीबायोटिक है क्या? वो प्रोटीन है ना भाई ना. तो एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंसेस. इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंसेस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड मीन्स स्टॉप, inhibit the growth of other disease causing microbes. ओके फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक का मैं एग्जाम्पल लूँ. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम फंजाई. कौन प्रोड्यूस करता है उसको? पेनिसिलियम फंजाई प्रोड्यूस करती है. ओके तो ये एंटीबायोटिक वो फंजाई के कुछ काम की नहीं है, लेकिन वो बैक्टीरिया को किल करती है. समझ में आया बेटा? क्लियर? सो एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंसेज which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. Clear? Okay? अब मुझे आंसर दो कि भाई कौन सी फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी? कैन यू गिव मी आंसर? Oh yes, penicillin. Yes. The penicillin was the first antibiotic and it was discovered by, most important question, MCQ question, Alexander Fleming. Okay, clear? This discovery was a chance discovery. कभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे एंटीबायोटिक डिस्कवर करनी है. वो तो शांति से बेचारा अपना काम कर रहा था. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ओके क्लियर? वो क्या करता था? बैक्टीरिया को ग्रो करता था प्लेट के ऊपर. ओके कौन सा बैक्टीरिया? स्टफाइलोकोकाई. ओके कि भाई पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय Alexander Fleming while working on Staphylococci. Okay, here Alexander Fleming was a बैक्टीरियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था. माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करने वाला साइंटिस्ट. ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट.
and he worked with which bacteria? Staphylococci. ओके क्लियर. तो उसने स्टफाइलोकोकाई को ग्रो किया किसके ऊपर? प्लेट के ऊपर. जस्ट मैं आपको दिखाती हूँ. क्लियर. दिस इज अ पेट्री डिश दिखी. ओके एंड these आर द कॉलोनीज. वाइट कलर की बीड्स जैसे दिखते हैं. दे आर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया. समझ में आया? तो भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ऑर्डर मिला कि आपको बहुत सारे बैक्टीरिया हमें प्रोवाइड करने हैं. तो उसने क्या किया कि भाई प्लेट पे बैक्टीरिया को ग्रो किया. बहुत सारी प्लेट्स बनाई. तो सारे बैक्टीरिया सारी प्लेट पर ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी. वाइट कलर की दिखती है. यस. लेकिन एक प्लेट ऐसी थी उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं था. कहीं पे आपको दिखता है वाइट कलर का बेड जैसा? नहीं है. यहाँ पे नहीं दिखता है. और मिडल में उसको क्या देखा? कॉटनी ग्रोथ देखा. क्या देखा? कॉटनी ग्रोथ. बाद में पता चला कि भाई वो कॉटनी ग्रोथ क्या है? फंगल कॉलोनी है. समझ में आया? ये फंजाई कौन सी थी? पेनिसिलियम. फंजाई का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम. ओके. दिस फंजाई प्रोड्यूस सम केमिकल and this chemical stop the growth of bacteria. तो जहाँ पे ये फंजाई थी वहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस हुआ और वो केमिकल ने यहाँ ये प्लेट पे बैक्टीरिया को ग्रो होने दिया नहीं. समझ में आया? क्लियर. ओके. तो भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम अलग कर रहा था और उसको रिजल्ट कुछ नया मिला, अच्छा मिला. समझ में आया? वो तो खाली बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा था, उसकी प्लेट्स बना रहा था और वहाँ पे चांस डिस्कवरी हो गई. ओके. एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हो गई. समझ में आया? क्लियर. सो हियर Alexander Fleming, while working on Staphylococci, which could not grow due to chemical produced by the mold. Mold means multicellular fungi. Okay, unicellular fungi is yeast. Penicillium is a mold because its body is made up of number of cells. Multicellular fungi, उसको हम mold भी बोलते हैं. कौन सी mold grow हुई थी बेटा? Penicillium notatum. क्लियर. समझ में आया बेटा? ओके. लेकिन अब ये साइंटिस्ट को पता नहीं था कि मैंने ये एंटीबायोटिक डिस्कवर की है जिसको हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं. भाई उसको ये पता नहीं था. खाली पता चला कि कुछ ऐसा केमिकल है जो बैक्टीरिया को मार देता है. ओके. लेकिन उसको एज अ ड्रग, उसका पोटेंशियल, उसकी इम्पोर्टेंस किसने डिस्कवर की? कि भाई दूसरे दो साइंटिस्ट आए उसने. चलो देखते हैं कि its full potential as an effective antibiotic was established by Ernst Chain and Howard Florey, who were awarded the Nobel Prize in 1945. समझ में आया? क्लियर. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी तो कर दी कि भाई ये कुछ प्रोड्यूस हुआ, कुछ केमिकल जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाती, लेकिन उसको कैसे डिजीज ट्रीटमेंट में यूज़ करना है वो इसे पता नहीं था. तो उसका पोटेंशियल, पेनिसिलिन की इम्पोर्टेंस किसने डिस्कवर की? अनदर टू साइंटिस्ट. ओके. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी नीट एमसीक्यू में आता है बेटा कि इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अर्नस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे, who were awarded the Nobel Prize in 1945. Important MCQ. In 1945 में 3 साइंटिस्ट को, कितने साइंटिस्ट थे? 3 साइंटिस्ट गॉट नोबेल प्राइज. फर्स्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेकेंड अर्नस्ट चेन एंड थर्ड हार्वर्ड फ्लोरे. इम्पोर्टेंट MCQ. ओके. क्लियर. तो भाई ये एंटीबायोटिक का यूज़ कहाँ पे किया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. कि दिस एंटीबायोटिक वॉज extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. कि भाई World War II के अंदर बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर को बहुत सारे इंजरी हुई थी, बहुत सारे वुंड हुए थे. तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक यूज़ की थी. मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ. ओके बेटा. क्लियर. ओके. नाउ एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट अ नंबर ऑफ डिजीज लाइक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिप्थोरिया. डिप्थेरिया किसको बोलते हैं? गाल गोटू. ओके. इट्स वन टाइप ऑफ फीवर. ओके बेटा.
कि एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वराइटी ऑफ डिजीज. फर्स्ट है डिप्थेरिया, सेकेंड लेप्रोसी. लेप्रोसी मीन्स कुष्ठ रोग. ओके, लेप्रोसी मीन्स कुष्ठ रोग. देन प्लेग एंड वुपिंग कप. वुपिंग कप को क्या बोलते हैं? काली खांसी. कि लॉन्ग टाइम तक जो हमें सूखी खांसी आती है कंटिन्यूसली, इट इज़ नोन एज वुपिंग कफ और काली खांसी. समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स. समझ में आया बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक बात देख लेते, व्हाट इज एंटीबायोटिक? डेफिनेशन क्या होगी? एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म एंड इट इनहिबिट और किल द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. क्लियर? किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. बट इट्स पोटेंशियल was discovered by another two scientists. नाम क्या था उसका बेटा? अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी. और तीनों को कौन से ईयर में नोबेल प्राइज मिला? इन 1945. समझ में आया बेटा? क्लियर?